नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सन सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन रचितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ, भूत प्राणी यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधनाएं, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2080 फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्दशी दो तिथि है साथ में। त्रयोदशी सुबह 6:53 तक है, उसके बाद चतुर्दशी लग जाती है।
जो कल सुबह 3:20 तक है। उसके बाद कल अमावस्या हो जाएगी। कल सूर्य ग्रहण भी है, तो ये कल अमावस्या हो जाए, इस महीने का आखिरी दिन। आज है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, जो 12:27 तक है। उसके बाद उत्तर भाद्रपद नक्षत्र लग जाता है। आज है रविवार, और सूर्य देव की आराधना उपासना का दिन। और यहाँ वसंत ऋतु चल रही है। ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024, 7 अप्रैल 2024, सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी औदुदवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती, भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में आज जो इस सप्ताह में सत्संग हुआ उसका सार दर्शन करेंगे, सत्संग करेंगे। तो इस सप्ताह में जो श्लोक हुए 34 से लेके 29 तक, तो उसे संक्षेप में सार दर्शन करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य भगवत गीता श्रवण साधना करे, कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप और धार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार भगवत विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो इस सप्ताह में हमने श्लोक नंबर 34 से लेके 39 तक व्याख्यान विचार किया है, तो उसे संक्षेप में कहेंगे। तो 34 में भगवान ने कहा कि उस परमार्थ तत्व ज्ञान हेतु तत्व ज्ञानी के शरण में जाना आवश्यक। तत्व ज्ञानी के शरण में कैसे जाएंगे, ये विधि भगवान कह रहे हैं कि जिसके यज्ञ के बाद बुद्धि शुद्ध हो गई है, उसे तत्व ज्ञानी का सानिध्य आवश्यक है। जैसे जिसने कॉलेज पढ़ ली है फर्स्ट क्लास, तो वो फिर पीएचडी के लिए गाइड को लेकर जाता है, गाइड के साथ, तो यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने जाता है।
वैसे ही यहाँ भी उसकी कर्म योग, ध्यान योग, बुद्धि शुद्धि हो गई है, तो फिर उसे ज्ञान योग के लिए तत्वज्ञानी आचार्य की शरण में जाना आवश्यक। तो कैसे? तो कह रहे हैं आप भगवान, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिनः। तो उस परमार्थ तत्व ज्ञान के लिए तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर तद विद्धि, उस तत्व ज्ञान को विद्धि विशेष रूप से जाने, समझे, जानने के लिए विशेष प्रयत्न करे, विशेष रूप से जाने, विद्धि, सामान्य ज्ञान नहीं, परमात्मा तत्व का विशेष रूप से जाने। लेकिन वो कैसे जानोगे? बोले वहां तुम आचार्य के पास गए तो सबसे पहले समर्पण भाव, शरणागति भाव, प्रणिपातेन, दंडवत प्रणाम करते हैं। प्रणाम का मतलब है समर्पण, नम्रता, आदर व्यक्त करना, आज्ञाकारिता। तो ये शरणागति की भावना होना आवश्यक। और उसके बाद दूसरा कहा, वहां गए, शरणागति स्वीकार की, समर्पण किया, एडमिशन लिया गुरुकुल में, तो फिर वहां सेवा करे, गुरु आश्रम और गुरु परिवार और गुरु की सेवा। तो सेवा शुश्रूषा, धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार आदर्श जीवन जीना, ये भी सेवा है, धर्म अनुसार, शास्त्र अनुसार। तो उसमें कपट, पाखंड, ढोंग, दिखावा छोड़कर अत्यंत प्रामाणिकता से सेवा करना। और सेवा करने के बाद परिप्रश्नेन सेवया, फिर वहां उसे प्रश्न पूछे आचार्य से, क्योंकि प्रश्न पूछना ये चाबी है, प्रश्न चाबी है। उसके द्वारा आचार्य के ज्ञान का भंडार खुल जाता। तो परिप्रश्नेन, परिप्रश्न यानी ये भौतिक, अध्यात्म, दैव विषयक सांसारिक प्रश्न ना पूछे, वहां परमार्थ तत्व ज्ञान के लिए गए हैं, तो वो परमार्थ के विषय में प्रश्न पूछे कि अज्ञान क्या है, आत्मज्ञान क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है। ये सारे प्रश्न जो है वो बारंबार परिप्रश्न, परिप्रश्न यानी एक बार नहीं, बारंबार प्रश्न करे। तो वह प्रश्न जो है आप करेंगे तो तत्वज्ञानी जो है, तत्वदर्शी, जो परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले, शास्त्र, गुरु परंपरा, आचार्य परंपरा से, तो परमात्मा तत्व के साक्षात्कार किए हुए तत्वज्ञानी, आत्मज्ञानी, जो महात्मा है, सन्यासी है, वह तुम्हें उस परमार्थ तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। ज्ञानी न ज्ञानम उपदेक्षन, वह तत्व ज्ञानी तुम्हें परमार्थ तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो वह जो तत्व ज्ञानी है और ज्ञानी न तत्वदर्शी न, दो। तो आचार्य कैसे होने चाहिए? परमार्थ तत्व ज्ञान के, क्योंकि वेद वाक्य, वेद शास्त्रों में पारंगत होना चाहिए, वेद शास्त्रों के वाक्य मंत्रों का ज्ञाता, विज्ञाता होना आवश्यक। और वह परमार्थ तत्व का आचार्य जो है वो धर्मात्मा होना चाहिए, निष्पाप होना चाहिए।
सत्य अहिंसा दया करुणा से युक्त। और वह जो तत्व ज्ञान का उपदेश करने वाला आचार्य वो कामना रहित निष्काम होना चाहिए। कामना वाला संसारी सकाम कर्म करने वाला नहीं होना चाहिए। ऐसे सकाम कर्म करने आचार्य से कोई आत्मज्ञान सिद्ध नहीं हो, इसलिए वो निष्काम आचार्य होना चाहिए। तब वो परमार्थ ज्ञान जो है वो ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ होना चाहिए। ब्रह्म ज्ञानी तो बहुत होते लेकिन उसमें श्रेष्ठ। और वह शांत प्रशांत होना आवश्यक। और वो दयालु होना चाहिए, बिना कारण अकारण दयालु। और जो शरण में आया है उसका हित चाहने वाला, हितैषी। तो ऐसे परमार्थ तत्व के ज्ञाता आचार्य के पास जाकर दंडवत प्रणाम करके विनम्र सेवा करके गुरुकुल में सानिध्य में रहकर, ये भी एक महत्व का है, सानिध्य में गुरुकुल में रहकर परमार्थ विषय तत्व ज्ञान की जिज्ञासा करे, प्रश्नोत्तरी करे। और इसी तरह वह कुछ समय में परमार्थ तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो यह रास्ता बताया कैसे परमार्थ तत्व ज्ञान की विधि। अब वो विधि में कहा कि उस परमार्थ तत्व का ज्ञान यदि आपको प्राप्त हो जाए तो क्या होगा, तुम्हें क्या लाभ होगा। वो भगवान कहते हैं 35वें श्लोक में, यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतान शेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। यदि आपको उस परमार्थ तत्व का ज्ञान हो जाता है, यदि ज्ञातवा परम तत्व को जानकर, पुनः एवं मोहम न आसीस, अभी तुमको अर्जुन जो मोह हुआ, शोक हुआ, विषाद हुआ है अज्ञान से, मैं तू यह वह भेद भ्रम है, ये सारा भेद भ्रम समाप्त हो जाएगा। पुनः मोहम ना, उसका पुनः मोह में नहीं पड़ोगे, भेद भ्रम में नहीं पड़ोगे। ये मेरा है, ये तेरा है, ये तू है, ये मैं हूं, ये मेरा तेरा, ये सब लड़ाई समाप्त। कि मैं यह हूं, वह मेरे है, यह मेरे नहीं है, ये अपना है, ये पर है, बहुत सारे भेद भ्रम, इसी को मोह कहते हैं। ये मोह है, सब अपने अपने भेद भ्रम में मोह। अर्जुन की भी वो स्थिति है। अर्जुन भी कहते मेरे स्वजन है, भीष्म है, द्रोणाचार्य है, मैं कैसे बाण चलाऊं। घबराहट में आ गया, व्याकुल है, शोक में है, विषाद में है। तो इस तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के बाद तुम अपने स्वधर्म से विचलित नहीं होंगे और तुम मोहित भी नहीं होंगे, व्याकुल शोक नहीं होगा। तो हे अर्जुन, उस परमात्मा तत्व ज्ञान के द्वारा भूतानि अशेषत आत्मनि अथो मयि द्रक्ष, यानी संपूर्ण जो संसार है उसे अशेषेण परिपूर्ण रूप से अपने आत्म स्वरूप में देखोगे। देखोगे मतलब जानोगे, ये सब मेरी ही आत्मा है, आत्मनि। और उसके बाद अपने आत्म स्वरूप में देखोगे और फिर उसे परमात्मा में देखोगे कि ये सब परमात्मा में है। तो आत्मा में परमात्मा को देखोगे, परमात्मा में आत्मा को देखोगे, तो एकत्व हो जाएगा। तो इस प्रकार जैसे यथा पिंडे तथा जो पिंड में आत्मा है वही ब्रह्मांड में परमात्मा है, जो व्यष्टि में आत्मा है वही समष्टि में परमात्मा है। तो तुम व्यष्टि समष्टि रूप में परमात्मा के दर्शन करोगे, जान लो। तो इस परमात्मा ज्ञान से क्या होगा,
बोले ये ऐसी ज्ञान नौका है कि तुम सभी पाप संचित कर्मों से मुक्त हो जाओ। तो ये कह रहे हैं भगवान, अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम सर्वं ज्ञान प्लवे नैव रुजिनम तंतरिष्यसि। यदि तुम सभी पापियों में भी सर्वश्रेष्ठ पाप कृतम सुपरलेटिव सबसे बड़ा पापी हो, महापापी, पाप करने वालों में भी अधिक पाप करने वाला, फिर भी तुम ये जो आपके सारे पाप है संचित, उसे अपने आत्मज्ञान रूपी नौका के द्वारा निसंदेह इस समुद्र पाप समुद्र को तर जाओगे, संतरिष्यसि, संपूर्ण पाप समुद्र से पार हो जाओगे, भली भांति पार हो जाओगे, तर जाओगे। क्योंकि इस ज्ञान में ये विशेषता है, वो सारे संचित कर्म को भस्म कर दे, आगामी कर्म को भी भस्म कर दे, और प्रारब्ध कर्म जो है वो भी उसे कुंठित कर दे। इसीलिए वह सारे कर्मों से मुक्त कर देती है, कर्म बंधनों से मुक्त कर देती है। वो कैसे, तो भगवान दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं कि परमात्मा तत्व ज्ञान कैसे सारे कर्म बंधन से मुक्त करता है। जैसे यहाँ दृष्टांत दिया, यथै धांसि समिद्धोग्नि भस्मसात् कुरुतेर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुतेर्जुन। भगवान कहते, हे अर्जुन, दृष्टांत के द्वारा कि जैसे अत्यंत प्रज्वलित भग 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 अग्नि में सारा ईंधन, अच्छे सड़े गले कपड़े, लकड़े या कोई भी वस्तु हो, तो उस ईंधन को भस्म राख कर देती है, यानी उसका नाम रूप उपाधि अस्तित्व मिटा दे, केवल राख रह जाती। कौन सा लकड़ा है, क्या ईंधन है, पता नहीं। ठीक वैसे ही ये परमार्थ तत्व ज्ञान रूपी अग्नि, ये समझ लेना, ये अग्नि दूसरी नहीं समझना, भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, दैवी ज्ञान, वो अग्नि है, लेकिन वो सभी कर्मों का बंधन से मुक्त नहीं, और कर्म बंधन में बांधती है। भौतिक ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, दैव ज्ञान, लेकिन ये परमार्थ तत्व ज्ञान रूपी अग्नि है, वही सारे भौतिक, अध्यात्म, दैव संपूर्ण कर्मों के कर्म फल के बंधनों को नष्ट कर देता है, भस्मसात कुरुते। तो सारे कर्म बंधनों से मुक्त कर देते, संपूर्ण का, भौतिक, अध्यात्म, दैव और संचित प्रारब्ध और आगामी सभी प्रकार के कर्म बंधन से मुक्त कर देते हैं, निर्बीज कर देते। भस्मसात का अर्थ है कि वह कर्म फल उत्पन्न करने नहीं रहे, बीज निर्बीज हो गया, तो बीज अंकुरित नहीं हो, तो कर्म फल का बंधन समाप्त हो जाता। तो सारे कर्म जो है भगवतमय हो जाते, भस्म का मतलब निर्बीज हो जाते, निर्बीज का मतलब कि भगवतमय हो जाते हैं। व्यष्टि समष्टि सारे कर्म भगवतमय हो जाते। इसीलिए परमार्थ तत्व ज्ञान से बढ़कर और कोई पवित्र पावन करने वाला और कोई ज्ञान नहीं है। ये भगवान कहते हैं, नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। तो इस भौतिक, अध्यात्म, दैव ज्ञान विज्ञान के संसार में
परमार्थ तत्व ज्ञान के समान सदृशम पवित्रम न विद्यते। उस परमार्थ तत्व ज्ञान के समान पावन पवित्र करने वाला शुद्ध करने वाला और दूसरा कोई ज्ञान नहीं है। न भौतिक ज्ञान, न अध्यात्म ज्ञान, न केवल परमार्थ ज्ञान ही परम पावन करने वाला है। उस परमार्थ तत्व ज्ञान जिसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, आत्म ज्ञान कहते हैं, तत्व ज्ञान कहते हैं, उस ब्रह्मामृत का स्वाद जो है वो दूसरे किसी विषयों से नहीं हो सकता। तो वह परमार्थ ज्ञान जिसको हो जाए, लेकिन वो कैसे होता है? बोले ऐसे नहीं होता, काले न। तो जिसका अंतकरण शुद्ध हो गया निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग के द्वारा, योग संसिद्ध, योग सिद्ध नहीं कहा, संसिद्ध, योग में 100% सिद्धि, निष्काम कर्म योग के द्वारा जिसकी बुद्धि शुद्ध हो गई है, अंतकरण शुद्ध हो गया, तो वह फिर परमार्थ तत्व ज्ञान का श्रवण मनन निधिध्यासन कुछ समय गुरुकुल में आचार्य के पास रहकर वह कालेन अपने आत्मा में ही परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। स्वयं आत्मनि विंदति, अपने आत्मा को ही परमात्मा रूप में पा लेते हैं, यानी आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं। यह वह मैं सारे भेद भ्रम समाप्त हो जाते, सब परमात्मा है। जीव जगत ईश्वर देवी देवता सारे भेद भ्रम, भौतिक अध्यात्म दैव भेद भ्रम समाप्त हो जाते, तो अज्ञान समाप्त हो जाता है और अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन वो योग्यता होने के बाद होता है। स्वयं अपने अस्तित्व को पहचान लेते, व्यक्तित्व से मोहित नहीं होता। सब में एक ही व्यक्तित्व अनेक है, लेकिन अस्तित्व एक ही है। स्वयं अपने अस्तित्व को, परमात्मा तत्व को पहचान लेता है और इस तरह वह अपने परमार्थ में स्थित हो जाते हैं। तो यहां तक हमने विचार किया है। अब जो आगे का श्लोक है इस पर कल विचार करेंगे कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। तो यहाँ आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान प्राप्ति की विधि बता रहे हैं कि पहला कि जितेंद्रिय यानी धर्म परायण, शास्त्र के अनुसार 10 इंद्रिय और मन का संयमन नियमन करने वाला और परमार्थ साधना में तत्पर निरंतर प्रयत्नशील, ऐसा नहीं कि थोड़ा करके छोड़ दे, तीव्र प्रयत्नशील, निरंतर तत्पर और परमार्थ साधना में श्रद्धावान, अपने में स्वयं परमार्थ साधना और शास्त्र वेद शास्त्र और आचार्य में श्रद्धा वाला मनुष्य इस परमार्थ तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, लभते लाभ कर लेता। परमार्थ तत्व ज्ञान का लाभ होने पर तत्काल वह सारे संसार बंधनों से मुक्त हो जाता है, यानी मोक्ष को प्राप्त कर पराम शांति। केवल परमात्मा ही है। तो संसार भौतिक अध्यात्म दैवी संसार बंधनों से उपराम हो जाता है, उपराम तक परमात्मा में हो जाता, यही उसका मोक्ष है ना। तो परमात्मा स्वरूप में स्थिति हो जाती है। इस पर हम कल विचार करेंगे।
तो आज रविवार है तो प्रश्नोत्तरी सत्संग का कार्यक्रम है। अभी इस सप्ताह में जो हमने कहा ये 34 से 38 तक, इस श्लोक में किसी साधक को कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं, आप में से कोई भी है। नमो नारायण स्वामी। हाँ बोलो मीरा। स्वामी जी, भगवान बार बार कहते हैं कि जिसने तत्व को जान लिया, जिसने तत्व को जान लिया खाले न जान लिया। तो हम लोग ऐसे कोई व्यक्ति को मिलेंगे, हमारी क्या बोलते हैं, अहो भाग हो गया और हम ऐसे व्यक्ति को मिलेंगे, तो दूसरे व्यक्ति से वो किस तरह से हमें अलग दिखेंगे? मतलब उनके व्यवहार में, उनके बातचीत, मतलब वैसे हम पहचान पाएंगे कि ये सिद्ध, मतलब तत्व सिद्ध हो गया है, हो नहीं, वो गए हैं। तत्व ज्ञानी को तो कोई मनुष्य अज्ञानी कहाँ से पहचान पाएगा? अज्ञानी कोई नहीं पहचान। मतलब वो हमेशा सुखी रहेगा, वो अज्ञानी उसके के बस बातों में में है ही नहीं। मिठास होगी हमेशा ऐसा। यहाँ भगवान ने कहा पराम शांतिम, तत्वज्ञानी को जो भगवान ने इस श्लोक में कहा कि यद ज्ञात्वा वह परम शांति को प्राप्त, पराम यानी कोई चीज शांति। उसको डिस्टर्ब नहीं करेगी, मतलब कुछ भी कोई हो जाए। भौतिक अध्यात्म दैव कोई, यानी परम संतुष्टि कहो, परम शांति कहो, परम आनंद कहो, यानी यानी संसार यानी के वो सारे संतुष्ट, द्वंद्वों से उपराम हो। वो संतुष्टि का सोर्स क्या है? मतलब वो जानते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो भगवान के निर्देशन में हो रहा है और मेरे मेरे ही कर्मों के वजह से हो रहा है। मतलब वो ये तो जब सबका अपना अपना प्रारब्ध है ना, तो जो हम्म, परमात्मा की सत्ता से हो रहा है हम्म, और केवल परमात्मा की ही सत्ता है, तो परमात्मा स्वरूप और कोई नहीं, मैं ही हूँ। तो मैं ही उसको सत्ता दे, सबसे बड़ी उच्चतम स्थिति है कि वह। मेरे साथ जो कुछ मैं सोच रहा हूँ कि बुरा हो रहा है, कोई बुरा कर रहा है, वो कोई नहीं कर रहा है, वो भगवान प्यार से वो प्रारब्ध हमारे लिए इस दुनिया में निश्चय किया है कि हाँ, हमारे तो ही आपका कर्म फल प्रारब्ध खत्म हो है, जाए। हाँ। प्रारब्ध है, उसका क्षय हो रहा है। अच्छा हाँ। बुरा भेद भ्रम समाप्त हो जाता, सारे द्वंद्व समाप्त हो जाते, अपने विषय में दूसरों के विषय में, दोनों भगवान ने कहा, व्यष्टि समष्टि सारे भेद भ्रम समाप्त हो जाते। दृष्टि तभी समष्टि तो सारे शांति भेद होगी ब्रह्म। ना, हाँ। व्यष्टि समष्टि जितने भी भ्रम है। हम्म। यानी मैं खुश हो रहा हूँ तो किसी और के वजह से नहीं हो रहा हूँ, दुखी हो रहा तो हूँ तो किसी और के वजह से नहीं हो रहा, जो मेरा प्रारब्ध है उस हाँ, हिसाब से। अपने कर्मों की वजह से और अपने परमात्मा उसे प्रकाशित कर रहे हैं। वो ये तो बात मेरी जानने आत्मा से के उसके मन प्रकाश में, में ही हाँ, मेरे सुख दुख प्रकाशित हो रहे हैं। और उसकी वजह से उससे किसी से दुश्मनी नहीं होगी या ज्यादा कैसे मोह भी मित्रता नहीं भी नहीं होगा। होगी, दुश्मनी, कोई द्वंद्व नहीं दुश्मनी भी, रहेगा। हाँ हाँ। द्वंद्व ही नहीं दुश्मनी भी नहीं, रहेगा तो। कोई हाँ, अपना नहीं कोई पराया नहीं। हाँ, अच्छा। तो मैं हूं, न तू है, न अपना है, न पराया है। एक तो ऐसा केवल व्यक्ति ज्यादा बात भी नहीं करेगा, ऐसे मेरे हिसाब से वो ज्यादा नहीं, बातचीत पाप भी नहीं पुण्य से करेगा। रहित हो हाँ। जाएगा, पाप करेगा ही नहीं, वो करेगा तो धर्म परायण होगा। पाप नहीं स्वामी जी, मैं बोल रही हूँ बातचीत भी ज्यादा उलझेगा नहीं किसी के साथ। नहीं नहीं नहीं, क्या करने का भगत, वो तो अपने आनंद में मस्त रहेगा। क्यों भाई, हाँ। किसी भौतिक अध्यात्म दैव वृत्ति प्रवृत्ति में वो उलझेगा नहीं। हम्म। यानी कोई झगड़ा होगा तो भी उसमें पड़ेगा नहीं कि नहीं क्या नहीं करना है, नहीं ये नहीं, तो किसी के, हाँ हाँ। सबका अपना कर्म है, प्रारब्ध है, हम्म परमेश्वर को देखेगा उस झगड़े में कि परमेश्वर की लीला हम्म। है। यानी यही है वो, मुझे लगता है कि वो पराम शांति, मतलब पराम शांति में अधिगच्छति, मतलब वो उसका मन एकदम शांत रहेगा, सब तरीके से कोई डिस्टरबेंस नहीं। नहीं नहीं, कोई नहीं, ना भौतिक, ना आध्यात्मिक, ना दैवी, परम शांति तभी होगी ना, और फिर कि उनका मन में उपराम ये हो होगा कि जाएगा ये मेरा सारे कोई नहीं, भौतिक। भगवान भौतिक, ही मेरा है। हाँ। हाँ, केवल परमात्मा ही। जैसे मीराबाई कहती है, मेरे त्यो गिरधर गोपाल दूसर हो न कोई। हम्म।
तो अपने परम शांति में मस्त रहेंगे, और क्या। कोई तभी और हो ना रहेंगे। हो। हाँ। हाँ, उससे कुछ भौतिक अध्यात्म दैव किसी से, वो तो मायामय है, उसका कोई उसके सामने अस्तित्व ही नहीं है। अस्तित्व तो उसकी आत्मा का है ना। हम्म। हम्म। अपने वो अस्तित्व परमात्मा में है। स्थित रहना, व्यक्तित्व से मोहित नहीं होगा। हम्म। व्यष्टि समष्टि व्यक्तित्व से मोहित नहीं होते। यानी वो भगवान ही खुद को व्यक्त करके अलग अलग व्यक्ति बन जाते हैं, ऐसा। हाँ, वो तो अलग अलग उपाधि से अलग अलग व्यक्तित्व बन जाते हैं। हाँ। यानी किसी से दुश्मनी करो तो समझो तुम भगवान से ही दुश्मनी कर रहे हो। हाँ। हाँ, वो तो आप हाँ, अपने से ही कर रहे हो, दुश्मनी भी अपने अपने से से ही। कर रहे हो, हाँ। मित्रता भी अपने से ही कर रहे हो। अपनी आत्मा हम्म। से ही दुश्मनी है, अपने आत्मा से हम्म। ही मित्रता है, वहां दूसरा है ही कहाँ। ऐसे ऐसे तत्वज्ञानी के मन में कोई विचार ही नहीं होगा, क्योंकि ना मोह है ना दुश्मनी है। तो अपने विचार हाँ तो उन्हीं दो टॉपिक्स में रहता है कि ये अच्छा हुआ, हाँ वो बुरा हुआ। अच्छा। हाँ, द्वंद्व में सारे विचार होते हैं। अब केवल परमात्मा है तो फिर शांति है, मन में हाँ। कोई वृत्ति उत्पन्न ही नहीं होगी, एक भगवतमय हाँ। वृत्ति बनी रहेगी। हाँ। हाँ। तो कोई राम राम बोलेगा तो राम राम, और नहीं बोलेगा तो वो चुप, वो भी चुप, वो भी चुप। हाँ, जो वो तो उपरामता है ना, पूरी संपूर्ण हम्म। उपराम, यानी उसी जो को तो हो रहा मोक्ष है, कहते हैं। जो हो रहा है वो एक्सेप्ट करता रहेगा, है ना स्वामी जी। हाँ, किसी कोई चीज को एक्सेप्ट रेजिस्ट और नहीं रिजेक्ट करेगा। दोनों नहीं करेगा, वो तो एक्सेप्ट साक्षी रिजेक्ट नहीं रहेगा। करेगा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ। हाँ मुझे कुछ करना ही नहीं इन बातों से। हाँ, ना एक्सेप्ट करना है ना रिजेक्ट करना है। हाँ। वो हाँ। उपराम रहेगा ना, उसको उपरामता हाँ। कहते हैं। हाँ। अच्छा, अच्छा। संसार के द्वंद्वों का स्वीकार भी नहीं करता और अस्वीकार भी नहीं हम्म। और वो मैं करके वो चीज है ही नहीं उसमें, कि उसने मुझे राम राम भी नहीं बोला, करता। मुझे हाँ मैं, ये सब कोई बात है नहीं। वो खाली, हाँ, जैसे आप बोलते हैं, विटनेस करता रहता है। हाँ, पूरा बस। दुनिया को सिर्फ देखता रहता है, नो हाँ, उसे किसी को इन्वॉल्वमेंट। नमस्कार करने की जरूरत नहीं, कोई उसे नमस्कार करे तो उसका अभिवादन करने की जरूरत नहीं है, वो सब भगवतमय है। द्वंद्व है ही नहीं ना। द्वंद्व नहीं है, अच्छा, हाँ। किसी बात में निर्द द्वंद्व नहीं है, मतलब हाँ, दुश्मनी निर्द्वंद्व ही दोस्ती का द्वंद्व नहीं, महाबाहो मैं सुखम परमात्मा। बंधन। हाँ, हम्म। निर्द्वंद्व है, उसी को परम शांति। जो द्वंद्व में है तो अशांति, द्वंद्व को ही हम्म। अशांति कहते हैं। अच्छा। यानी कितनी शांति की लेवल है, हम सब क्यों नहीं चाहते? हम चाहते हैं लेकिन इस दुनिया से बहुत मोह है। हाँ, ये बस वो प्रॉब्लम है। अज्ञान मोह के कारण आप द्वंद्व में पड़े रहते हम्म। हैं। और अपने ही अंदर अशांति लाते हैं, हमें खुद ही लाते हैं। हाँ, स्वयं ही अशांति का कारण, तो मूल कारण तो आप स्वयं ही हो, अज्ञान आपका। हम्म। मोह, मैं मेरा तू तेरा, सारे भेद भ्रम से अशांति बनी रहेगी। मतलब ऐसा इंसान अगर मिले तो एकदम शांत, किसी से बातचीत करने की जरूरत नहीं है उसको, ना खुश रहता है ना दुखी रहता है, ऐसा हमें अरे, इंसान प्रारब्ध के मिलने के भी अनुसार हमारी जीवन प्रारब्ध होनी यात्रा चाहिए। चलती है, खुश रहना दुखी रहना, सुखी दुखी नहीं रहता है, वो आनंद में हम्म। रहता है, आनंद द्वंद्व में में रहता है। नहीं रहता, किसी पर निर्भर नहीं है, स्वप्ने अपने अपने ही आत्मा आनंद में है ना। परम और शांति, परम हम संतुष्टि। हम लोग जनरल बोलते हैं खुशी और आनंद एक ही है, लेकिन नहीं है ना स्वामी जी। खुशी का ऑपोजिट दुख ही है। आनंद का कोई ऑपोजिट नहीं है, आनंद ही आनंद है। हाँ, तो वो जो आप खुशी गम सुख दुख, ये द्वंद्व है ना, वो भौतिक हाँ। अध्यात्म दैव क्षेत्र में है, परमार्थ तत्व में नहीं है। हाँ। आप भौतिक रूप से सुखी दुखी हो रहे हो, हाँ। अध्यात्म अपने शरीर के अंदर मन इंद्रियों से सुखी दुखी हो रहे हो, या दैवी प्रकोप से सुखी दुखी हो रहे हो, वो तो परमार्थ तत्व में स्थित है ना, तो उसे कोई भौतिक अध्यात्म दैव तीनों प्रकार के सुख दुख से रहित अपने आनंद में रहते हैं। यानी उनके मन का एक एक ही लेवल पे रहेगा ना स्वामी जी, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। हाँ, ऐसा कुछ बुद्धि नहीं, जो एक है ही लेवल। भगवतमय हो गई, फिर मन कहाँ रहा, अच्छा, उस इंद्रिया स्थिति को तो सब आनंद कहते हैं। भगवतमय, हाँ। एक ही मोड़ पर रहता है ना, जैसे जो हम्म। एक ही मोड़ पर आपका हम्म। मोबाइल फोन रहता है, ऐसे वो एक हम्म। ही मोड़ में रहता है, एक ही परमात्मा के मोड पे, मोड़ में। और कोई आके चैनल चेंज नहीं कर सकता है उसका।
नहीं नहीं, जैसे आपका मोबाइल एरोप्लेन मोड में आपने रख दिया तो बस उसी मोड में रहेगा, फिर आपके कोई एप्स और फोन आएंगे नहीं। हाँ ये परफेक्ट बोला स्वामी जी आपने। कोई एरोप्लेन मोड फोन में आएगा फोन नहीं, कर दो तो अभी उसको स्विच ऑफ करने की भी जरूरत नहीं है, वो भले हाँ एरोप्लेन मोड में है, ना भले वो कोई ऑन है। मैसेज आएंगे, ना हाँ फोन हो हाँ सकेगा कुछ, ना इनकमिंग ना आउटगोइंग। हाँ, जो वो ऑन है यानी वो जिंदा है लेकिन हाँ एयरप्लेन मोड में है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। यानी वही आनंद है, ऐसा हाँ बोले। वही परमानंद है, फिर कहाँ कोई इनपुट आउटपुट है ही नहीं। हाँ हाँ स्वामी जी एकदम क्लियर हो गया स्वामी। तो एयरप्लेन मोड का मस्त एग्जाम्पल आपने दिया। हाँ जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमः गुरुदेव। हाँ बोलो नैना। हाँ गुरुदेव, निष्काम कर्म में समझ तो आता है, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा, ऐसा कि प्रभु करवाते हैं, समझते हैं, पर थोड़ी घबराहट सी होती है। आजू बाजू सर्वत्र ब्रह्म स्वरूप समझते हैं ना, तो एक छटपटाहट सी होती है और जीव उसको कुछ अलग अनुभव होता है। अपना प्रारब्ध भोग रहे, वो सब सोचते हैं, पर अपने जैसे जुड़े हुए जो जीव है ना, वो भी प्रारब्ध भोग रहे, ये सब सोच के एकदम डर सा लगता है। एक सबसे अलग अलगतापन लगता है, ऐसा क्यों? देखो विवेक करो कि भाई संसार में जो भी है आपका अपना और सबका प्रारब्ध है, तो आप जो है अपेक्षा करते हो, इसीलिए भय लगता है, निरपेक्ष नहीं। अभी भी आपको अपने आप से और संसार से अपेक्षाएं है, वो अपेक्षाएं भय उत्पन्न करती है, कामनाएं भय उत्पन्न। जानते हो कि हाँ ये तो है, मेरा भी प्रारब्ध है, इनका भी प्रारब्ध है, ये सब परमात्मा की माया है, असत है, मिथ्या। और उतना होने के समझने के बाद भी आपको उसमें सूक्ष्म अपेक्षाएं, कामनाएं, इच्छाएं सूक्ष्म रूप से वही भय उत्पन्न कर। यदि कोई कामना नहीं है, पूर्ण निष्काम है, तो भय हो ही नहीं सकता। भगवत समर्पित 100% है तो कोई भय नाम की चीज संभव नहीं। लेकिन अभी वो पूरा 100% नहीं, सूक्ष्म इच्छा कामना है, तो वो भय उत्पन्न करती है, भौतिक भय, आध्यात्मिक भय, दैवी भय। तो भौतिक जगत से भय उत्पन्न होता है क्योंकि आपको कामना है, अपेक्षा है, ऐसा क्यों, मेरा जीवन ऐसा क्यों, ये दैवी शक्ति ऐसी क्यों, कुछ संशय है, तो भय होता। तो वो अज्ञान के कारण ही है, श्रद्धा पक्की नहीं है, संशय है, संशय और नहीं तो दूसरी नहीं हो सकता। अपेक्षा है, अपेक्षाएं है। निरपेक्ष होना है। हाँ, इसीलिए जब तक अपेक्षा है, श्रद्धा दृढ़ नहीं है, संशय है, अज्ञान, लगता है ज्ञान है लेकिन अज्ञान भी काम कर रहा है। सकाम सकाम कर्म ही अज्ञान है, हम्म, निष्काम कर्म ही ज्ञान में, ज्ञान भी है, ज्ञान में ले जाता है। हम्म, तो जब जब आप सकाम कर्म करोगे आपको भय लगेगा, निष्काम करोगे तो भय नहीं लगेगा। इसीलिए जब लोग सकाम निष्काम करते हैं तो सकाम कर्म में भय उत्पन्न होगा, फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या फल हो, कामना है तो कामना से फिर क्रोध भी उत्पन्न होगा, सकाम कर्म से लोभ भी उत्पन्न होगा, सकाम कर्म से मोह भी उत्पन्न होगा, सकाम कर्म से भय भी उत्पन्न होगा। ये सारे तुम्हारी अपेक्षा और कामनाओं के कारण है।
अन्यथा अपेक्षा नहीं है, कामना नहीं है, तो न क्रोध हो सकता है, न लोभ हो सकता है, न मोह हो सकता है, न भय हो सकता है। उसका केंद्र ही सकाम है, कामना है, वास्तव। निष्काम व्यक्ति को कभी हो ही नहीं सकता लोभ, मोह, राग, भय, क्रोध, क्योंकि वो भगवत समर्पित है। तो इसीलिए सकाम निष्काम हुक्का नहीं है। निष्काम थोड़ा होता है, फिर सकाम भी उसमें मिलावट होती है, तो भय उत्पन्न कर। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। स्वामी जी, मुझे भी क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस करने में तो सोचेंगे तो मेरा लाइफ कोई इफेक्ट नहीं करता है, सब अपना ही भोग रहे हैं। तो जैसे वो बोले, एक एक अकेलापन मालूम इसलिए होता है कि हमने अभी भगवान के पैर एकदम टाइट पकड़े नहीं, कि ये एक तू ही मेरा सहारा है, मेरे को किसी और सहारा करना चाहिए ना है, कोई और सहारा है भी नहीं और चाहिए भी नहीं। और फिर भगवान के पैर में पड़े 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 फिर खड़े हो जाएंगे, मतलब बहुत दूर की बात है। हो सकता है कि तुम पहचान लो कि ये ही मैं हूँ और मैं ही हूँ। ऐसा है क्या स्वामी? हाँ, तो जब तक आपका, मैंने कहा ना कि पूर्ण रूप से समर्पण नहीं होता है, शरणागति नहीं होती है, तो फिर आप में वह भय रहेगा। अकेलापन का भय रहता है। हाँ, हाँ, अकेलापन, क्योंकि आप छूट रहा है, भगवान ऐसा को लगता है अपने हर कोई छूट रहा अपना है। स्वीकार नहीं किया ना, हाँ। अलग है। हाँ, जब तो लगता है कि एकत्व ये नहीं रिश्ता होता छूट है। रहा है, वो रिश्ता छूट रहा है, तो एक डर लग रहा है, अकेलापन। लेकिन एक बहुत ही ज्यादा कड़क स्ट्रॉन्ग रिश्ता बन रहा है, वो भी हमने नहीं, तभी उसी वक्त वो आप पहचानना चाहिए। भगवान के साथ रिश्ता है ऐसा आपको कंफर्म हो गया, तो फिर हाँ। कोई दूसरे रिश्ते का कोई प्रयोजन ही नहीं रहता, सब हम्म। गौण हो जाता। फिर हम्म। भय हम्म। कहाँ से रहेगा? हम्म। जैसे आप किसी बड़े राष्ट्रपति के साथ यात्रा में है, तो आपको क्या भय लगता है? हम्म। राष्ट्रपति के आमंत्रण से उनके साथ विदेशी यात्रा में आप गए तो गए, सब व्यवस्था अपने आप आपकी सब हो गई, आपको कोई भय नहीं है कि मेरा खाना क्या होगा, रहना क्या हाँ। होगा, हाँ। 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 वॉशिंग क्या होगा, ये कोई चिंता है ही नहीं। और हम तो दोस्ती जगतपति से कर रहे हैं, राष्ट्रपति से कुछ हाँ, नहीं। तो कहाँ परमात्मा सारे ब्रह्मांड के नायक है, तो फिर आप उसके साथ है, तो फिर आपको क्या समस्या हो सकती? हाँ। 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 छोटा बालक अपने माँ के साथ जा रहा है, वैसे ही जाना हाँ, भगवत समर्पण वही होता है ना। जब तक वो समर्पण नहीं होगा तो भय रहेगा। बालक को कोई भय नहीं है, माँ की गोद में है, मस्त रहता है, 1 साल का, 6 महीने का, वो मतलब बस। अपना अहंकार अपने को बालकपन से निकाल देता है, और मैं हाँ, ही वो कर तो रहा हूँ, मैं ही कर अहंकार रहा हूँ। आपको बालकपन नहीं रखने देगा। जब अहम वृत्ति आ गई, अहंकार आ गया, यानी इसका तादात्म्य हो गया 24 तत्वों का, ये हम्म। मैं हूँ, ये मेरे है, तो बस उसी को ये मैंने अहंकार किया है। है, उसने किया है, आ जाता है उसके हाँ। साथ। हाँ, तो वो अहंकार आ ही जाता, अज्ञान से आता है। हम्म। अच्छा। हाँ, ओम नमो नारायण है स्वामी जी। ओम नमो नारायण।
अभी समय है, किसी को कोई पूछना है अभी पूछ सकते हैं। गुरुदेव, वो देवदत्त का पात्र नहीं छूटता ना हमसे, हम बस उसमें। वही तो बंधन का कारण है। हाँ, मैं देवदत्त हूँ, हाँ, मैं हूँ को पकड़ो ना, देवदत्त का प्रारब्ध के अनुसार उसे चलने दो। लेकिन देवदत्त की चिंता होती है, मैं हूँ को तो पता ही नहीं रहता। मैं देवदत्त हूँ, इसमें ये देवदत्त ये अविद्या उपाधि माया से है पात्र। मैं हूँ वो कलाकार। वास्तविक कलाकार को जानो कि मैं हूँ, बस केवल मैं हूँ। और मैं केवल मैं अपने देवदत्त पात्र में हूँ इतना नहीं, हम्म, मैं सभी पात्रों में मैं हूँ। ओ, व्यष्टि समष्टि सब मैं हूँ, जीव जगत ईश्वर सब मैं हूँ, वो भौतिक अध्यात्म दैव सब मैं हूँ। केवल मैं छोटा सीमित नहीं हूँ इस उपाधि वाला देवदत्त। उसके लिए फिर आपको यही साधना आवश्यक है, जो कहेंगे यहाँ कि संयत इंद्रिय तत्पर श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ये मोक्ष यही है, मैं हूं, केवल मैं हूं, इसी को मोक्ष कहते हैं। केवल मैं ही हूं। ये सब भौतिक अध्यात्म दैव जो मायामय उपाधि है, उसका शासक हूं, प्रकाशक हूं, साक्षी हूं, उसका मालिक हूं, उसका गुलाम नहीं। ऐसे बोलते हैं, पर आंख बंद करके देखते हैं तो समझ में नहीं आता। ऐसा बोलने में तो इजी है, पर बोलना आसान है, वो ऐसा समझ में आना, अनुभव में आना, और वो दो चीज है और आगे है ना। हाँ, एक होता है सुनना, दूसरा होता है समझना, और तीसरा होता है अनुभूति करना। तो सुनने में आता है तो ऐसा हमने सुनने में आता है, ठीक है, आप सुनते हो। लेकिन दूसरा है जिसको समझ में आ रहा है, तो ठीक है, समझ में आ रहा है तो बुद्धि से विवेक हो रहा है। लेकिन जो अनुभूति में आ रहा है कि मैं केवल मैं ही हूँ, ये उपाधि भौतिक व्यष्टि समष्टि वो जो है उसका शासक प्रकाशक साक्षी अंतर्यामी आत्मा केवल मैं ही हूँ। तो इस सारे भौतिक अध्यात्म दैव जगत से उपरामता हो जाती, वही परम शांति है ना। तो मैं हूं का अभ्यास करना चाहिए। ज्यादातर अभ्यास मैं देवदत्त हूं ऐसे होता, खिचड़ी हो गई ना, मिलावट हो गई। अब मिलावट को अलग करना है, दूध और पानी की मिलावट हो गई, तो वो कोई मनुष्य तो अलग नहीं कर पाएगा, दूध वाला भी नहीं कर। वो हंस को लाना पड़ेगा, हंस जो है दूध का दूध ले लेगा, पानी छोड़ देगा। तो ये जो जीवात्मा और परमात्मा की जो मिलावट है ना, इसी को अज्ञान कहते, इसी को माया कहते। तो मिलावट हट जाए, स्पष्ट हो जाए कि ये जीवात्मा है, ये परमात्मा, तो ज्ञान हो गया, जिसको तत्व ज्ञान जीवात्मा और परमात्मा। तो केवल मैं हूं, उसमें स्थिति अपने आप हो जाती, करने की आवश्यकता नहीं। पर हम अपने शरीर को छोड़ना ही नहीं चाहते, ऐसा लगता है कभी कभी। ये हाँ तो जौन और ये शरीर, उसके जुड़े हुए जो सुख दुख है, वो छोड़ना ही नहीं चाहते, कभी ऐसा लगता है। हाँ तो छोड़ना नहीं चाहते, इसकी इसी का नाम तो मोह है ना। अर्जुन भी मोह नहीं छोड़ना है, इसी तो दुख में भय में शोक में है।
हाँ, वो अपने शरीर का मोह उसको नहीं है, उसको अपने गुरु के शरीर का, अपने भीष्म पितामह के शरीर का मोह है। तो मोह के कारण ही विषाद शोक में आ गया है। और उसे तत्व ज्ञान होता तो मोह नहीं होता कि सब परमात्मा, ये सब केवल माया का खेल है, मेला है। इसमें न कुछ अपना है न कुछ परा है। अपना काम करो प्रारब्ध के अनुसार, स्वधर्म, बस। यहाँ कुछ पाने खोने के लिए नहीं आए, पूर्ण होने, पूर्ण रहो। तो द्वंद्व रहित हो गए तो पूर्ण हो गए। जब तक द्वंद्व है तो अपूर्ण ही रहे। तो जीवात्मा और परमात्मा का भेद है, वही अज्ञान है ना, वही अपूर्णता है। स्वामी जी, इसमें मतलब ये है कि अर्जुन तो पूरे धर्मात्मा थे, सब कुछ धर्म के हिसाब से करते थे, लेकिन धर्मात्मा होने में और तत्व ज्ञान होने में बहुत फर्क है। धर्मात्मा तो पुण्य करते हैं, तत्व ज्ञानी ने बताया है कि कर, तत्व ज्ञानी का रास्ता ही कुछ अलग है। नहीं, आपका आवाज नहीं आ रहा है मीरा। हाँ, स्वामी जी, मैं कहते हो कि जो अर्जुन है पूरा आपकी आवाज धर्मात्मा नहीं आ रही, धीरे आ रही, सुनने में नहीं आ रही। यहाँ भी नहीं सुनाई देता उनका आवाज। हाँ, आवाज नहीं अच्छा, सुनाई, अभी हल्का। सुनाई दे रहा है स्वामी जी? अभी सुनाई दे अभी, रहा है? हाँ, अभी सुनाई दे रहा है। अच्छा नेट। अच्छा। हाँ, तो मैं क्या बोलती हूँ कि अर्जुन पूरी तरीके से धर्मात्मा थे। वो हाँ जी। बहुत शूरवीर थे, सब कुछ थे, हाँ। हाँ जी। लेकिन फिर भी वो तत्वज्ञानी नहीं थे, इसके लिए हाँ। वो इसमें गिरे हैं, ये जो हाँ जी। हाँ जी। कंफ्यूजन में। हाँ हाँ, जी। हाँ जी। हाँ जी। यानी धर्मात्मा होके पूरा पुण्य सब करके फिर भी हाँ। तत्वज्ञान का रास्ता तो अलग ही है ना स्वामी जी। हाँ वो जी। हाँ मार्ग जी। हाँ अलग जी। है, वो मार्ग तो अलग है। धर्मात्मा होना ये अच्छी बात है, लेकिन वो हम्म। धर्मात्मा के रास्ते ही तुम तत्व ज्ञान की ओर जा सकते हो। और अच्छा, उधर से धर्मात्मा ही, होके। हाँ। हाँ, धर्मात्मा ही फिर कर्म योग ध्यान योग के द्वारा तत्व ज्ञानी होता है। तो फिर वो सारा, हम्म। धर्मात्मा तो फिर भी रहता है तत्व ज्ञानी होने के बाद। हाँ हाँ। हम्म। ये बात। यानी धर्मात्मा इज द बिगिनिंग ऑफ द रोड, उसी रोड का इज आगे जाके। हाँ, अलग हाँ। रोड नहीं है, अलग नहीं रोड नहीं 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 है। नहीं, हाँ हाँ। धर्मात्मा नहीं हो तो तुम तत्वज्ञानी हो ही नहीं सकते, मतलब। हो ही नहीं सकते। और धर्मात्मा नहीं हो तो तुम कर्म योगी भी हो नहीं सकते, हो ध्यान नहीं योगी सकते। भी नहीं हो सकते, भक्ति ज्ञान योगी भी नहीं हो सकते। हम्म। यानी ये मोक्ष का रास्ता इज द एंड ऑफ हम लोग का, इतना। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल सुनना चाहिए इस बात का, एटलीस्ट शब्द ज्ञान तो होना चाहिए। हाँ, फिर तो स्टेप विवेक। बाय स्टेप, बार बार भगवान बोलते हैं कि क्रमेण कालेन, हाँ। यानी हाँ जंप जी। मत करो कि आज मैंने सुन लिया स्वामी जी से और कल मैं तत्वज्ञानी हो जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा हो नहीं। ना। कालेन ऐसा नहीं। होगा, धीरे धीरे एक एक एक्सपीरियंस में विवेक रखने का, एक एक हाँ, तो एक्सपीरियंस में विवेक रख रख के। अच्छा। और धर्मात्मा तो बने ही रहना होगा। धर्मात्मा से कॉम्प्रोमाइज करोगे तो आप परमार्थ के मार्ग पे हम्म। आगे बढ़ ही नहीं सकते। अधर्म तो किया तो गया काम से। गए गए, फिर फिसल गए, तो फिर आप परमार्थ में आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, अच्छा, उस रास्ते में बना रह के और आगे हाँ, समझना चाहिए आगे क्या वो चीज है। निरंतर आप ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, धर्मात्मा तो आपको बने रहना होगा। और आपको हम्म ज्ञान हो गए, आप तत्व ज्ञानी हो गए, तो भी आपको धर्मात्मा प्रारब्ध के अनुसार धर्मात्मा का ही प्रयत्न करना होगा। यानी बिगिनिंग भी वो है, एंड भी वही है, कि वही आपका जीवन होना चाहिए जब तक प्राण है, शरीर है। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया, समझ। और ये धीरे धीरे होने वाली बात है, हजारों हाँ। किलोमीटर का रास्ता है, और एक एक कदम विवेक से आगे हाँ बढ़ जी। सकते हैं। हाँ, अगर विवेक इसीलिए, नहीं हुआ तो उसी वहीं पे खड़े रहेंगे, विवेक हाँ, हुआ वो तो तो एक फिर कदम आप आगे लेके। अच्छा। काले ना, भगवान ने कहा ना। बार बार काले न क्रमेण, हाँ ऐसा जी। मत कहो तो तुमने हम्म, स्कूल में केजी में एडमिशन लिया तो कल पीएचडी हो जाओगे, ऐसा नहीं, नहीं ऐसा होगा। नहीं होगा। इसीलिए आपको जन्मांतर भी हो सकता है, या फिर इसी जन्म में भी हो सकता है। हम्म, हमें मालूम है कि पीएचडी करना है, लेकिन वो ऐसा हाँ नहीं है जी। मैं मुझे करना है यानी मैं कर लूंगी, ऐसा हो नहीं नहीं सकता। नहीं 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 नहीं, वो आपको क्रम से काले ना पीएचडी होंगी।
बिना क्रम से भी नहीं होगी। डायरेक्ट आप प्राइमरी स्कूल से डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में पीएचडी में नहीं जा सकते। और उसमें गुरु का भी बहुत हाँ, गाइडेंस गाइड की इज जरूरत है। नेसेसरी। वहां यहाँ आपको कर्म योग में गुरु की जरूरत नहीं है। ध्यान योग आप कर सकते हो। गुरु की जरूरत तो वहां ज्ञान योग में, गाइड जब पीएचडी करने बैठे तब वहां अपने आप नहीं हो सकता। उधर हर स्टूडेंट को गाइड चाहिए, बाकी तो हाँ, हर एक स्टूडेंट को, हर 100 स्टूडेंट को एक एक गाइड। 100 स्टूडेंट्स को भी एक गाइड है तो भी चलता, नहीं दूसरा चलेगा, नहीं चलेगा। लोअर लेवल एक में, स्टूडेंट लोअर को एक लेवल। ही गाइड चाहिए, एक स्टूडेंट को हाँ, एक ही गाइड चाहिए। पीएचडी और करने वाले। हर एक स्टूडेंट का प्रॉब्लम उधर अलग रहता है कि हाँ किस जी, हाँ जी, तरीके हाँ से। जी। हाँ। इसीलिए वो आचार्य के मार्गदर्शन में, सानिध्य में रहना आवश्यक होता हम्म, हम्म। हाँ स्वामी जी, ओम नमो नारायण। है। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण सबको ओम आज नमो नारायणाय स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको ओम नमो। ओम नमो नारायण। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।